या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा। तो हज़रात, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि मौत है। जितनी भी जानदार चीजें दुनिया के अंदर आई, सबको एक न एक दिन मरना है। और खुद हम और आप जब से अक्ल सवारे हैं, सैकड़ों मुर्दों को आपने दफनाया, हमने दफनाया, लेकिन हमने अपने बारे में भी कभी सोचा कि आखिर इस कब्र में हमें भी जाना। आप देखते हैं कि वहां ना तो बिस्तर है, न तकिया है, न रोशनी का इंतजाम है, न करवट फेरने के लिए कोई जगह है। अगर आप लेट जाएं तो आप उस कब्र से जिंदा आदमी अगर लेट जाए तो तने तन्हा उठकर बैठ नहीं सकता, सुभान अल्लाह, नहीं बैठ सकता है। तने तन्हा अगर वो लेट जाए तो नहीं बैठ सकता। तो हमको जब कब्र में लेटा दिया जाएगा तो हम उठकर बैठ भी नहीं सकते। तो फिर उस कब्र के लिए हमारे पास क्या तैयार है? ना तो नमाज है, ना तो मुकम्मल रोजे हैं, ना कोई नेकियां मेरे पास है। और खुद कब्र हमें पुकार पुकार के कह रही है कि मैं अंधेरा घर हूं, रोशनी का इंतजाम करके आया। तो कहा डिबिया लेके जाइएगा, बेटा पोता उसमें बॉल लगा देगा। मैं कीड़े मकोड़े का घर हूं, बचने के लिए ढाल लेके आया। अब हम देख रहे हैं कि कब्र की मंजिल इतनी दुश्वार है, लेकिन हम अपने कब्र की तैयारी नहीं कर रहे हैं। पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर के सुबह तक हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय दौलत। अरे जिसके लिए आप पैसा पैसा कर रहे हो, जिसके लिए आप मकान बना रहे हो, जिसके लिए आप दौलत इकट्ठा कर रहे हो, क्या वो आपके साथ वफा कर रहा है? बताओ इस दौर का कौन सा औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए वफादार बना हुआ है? तो इसी बेवफा और गद्दार औलाद के लिए कि जब वो शादीशुदा हो जाएगा तो हम हवेली से निकल करके बरामदे पर अपना बिस्तर लगाएंगे। इतना शानदार खूबसूरत कमरा तैयार करने के बावजूद भी बरामदा हमको मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सब जानता है कि जितनी भी दुनिया की जितनी भी दौलत है, सरबत है, शोहरत है, सब यही रह जाएगा। सिर्फ नेक आमाल है वही हमारा काम आएगा। आज हम इल्म भी हासिल कर रहे हैं, जिस इल्म का मैदान महशर में कोई सवाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपसे नहीं पूछेगा कि तुमने इंटर फाइनल किया था क्या नहीं। अल्लाह से नहीं पूछेगा तुमने MBBS की डिग्री ली थी कि नहीं।
अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने मास्टरी का डिग्री क्यों नहीं पास किया। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम इंजीनियर की डिग्री क्यों नहीं लिए। अगर किसी किताब में है तो बता दो कि हम दुनिया की जो भी डिग्री हासिल कर रहे हैं इसके लिए क़यामत में पूछ हो रही है। लेकिन इल्मे दीन इल्मे दीन क्या हुआ देखो माँ हासिल आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे वो दुनिया कमा सकता है, दुनिया हासिल कर सकता है, लेकिन आपके लिए बख्शिश का सामान नहीं बन सकता। आप अपने बच्चे को कम से कम इतनी तालीम हमारे बच्चों में जरूर होना चाहिए कि वो अपने जरूरत की चीज, जरूरत के मसाइल जो है वो अपनी किताब से तलाश सके। है नहीं? तो हमारे बच्चों में वो तालीम होना चाहिए। बात चल रही थी आखिरत के तैयारी की। आखिरत की तैयारी का क्या मतलब? हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेकियां इकट्ठा करें और खालिस नेकियां इकट्ठा करें। आज हम एक तरफ नेकियां भी करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, सवाब कोई और ले जाता है। रोजा हम रखते हैं, रोजे का सवाब कोई और लेके चला जाता है। सदका और खैरात हम करते हैं, सवाब कोई और लेकर चला जाता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जहां हम एक तरफ अल्लाह के हुकूक को अदा करते हैं, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह के बंदे का हक अदा नहीं करते। हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना, यही हमारी कामयाबी है, बख्शिश का जरिया है। ये हमारी भूल है। आप पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, एक लम्हा भी आपका नमाज से खाली ना हो, आपने एक भी गुनाह नहीं किया हो अल्लाह की शान में, अल्लाह की बारगाह में एक भी नाशुक्री ना की हो, हर नमाज को वक्त पे अदा किया है, हर नवाफिल पढ़े हैं, तहज्जुद भी पढ़े हैं, रोजे भी रखे हैं, हज और ज़कात भी अदा किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका पड़ोसी, आपका हमसाया अगर आपसे नाराज है तो ये इबादत, आपकी इबादत बारगाह रब्बे जुल मनाल में कबूल नहीं है। इसलिए कि हमारे ऊपर दो हुकूक है अल्लाह के, एक बंदे का हक है और एक अल्लाह का हक है। तो हम सिर्फ अल्लाह के हक को अदा करते हैं। हम नमाजें पढ़ते हैं और जिस मस्जिद में बैठकर, जिस मुसल्ले पर बैठकर हम नमाज अदा करते हैं, उसी मुसल्ले पर बैठ करके हम किसी की चुगली भी करते नजर आ रहे हैं, किसी की ग़ीबत भी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की बुराइयां बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताओ कि मस्जिद इबादत की जगह है या किसी की ग़ीबत करने की जगह? ग़ीबत की जगह नहीं, यहां पे शरीयत की बात होगी, तबीयत की बात नहीं होगी। अब किसी ने पूरी जिंदगी गरीबों की खूब मदद किया है, मदरसे बनवा लिए, अपनी कमाई से मस्जिद की तामीर करवा दी,
सैकड़ों बच्चियों की शादी करवा दी, सैकड़ों बेवाओं को कपड़ा पहना दिया, नंगों को कपड़ा पहना दिया, सैकड़ों यतीमों के सहारा बन गए, लेकिन आपने अल्लाह की इबादत नहीं की, तो ये भी बर्बाद, ये भी बेकार है। इसलिए हमें जहां अल्लाह के हुक्म को अदा करना है, वही बंदे के हक को भी अदा करना है। और ये सब हमें कैसे मालूम होगा? जब हम तालीम हासिल करेंगे तब मालूम होगा, दीन हासिल करेंगे तब मालूम होगा।